देवियों, सज्जनों, संत पुरुषों, डॉक्टर जनार्दन तिवारी का सत सत नमन। आत्म परिचय 49वें भाग में आपका स्वागत है। गुरु और शिष्य गुरु दक्षिणा में यदि किसी भी प्रकार से छल कपट की भावना की ओर बढ़ते हैं तो उसकी सजा जरूर मिलती है। इस संबंध में आपको मैं ये परिच्छेद सुनाने जा रहा हूं। महाराज द्रुपद पांचाल नरेश अपने राज्य में आ जाते हैं और दिन रात वो सोचते रहते हैं क्या करूं, काश अर्जुन जैसा मेरा पुत्र होता अथवा मेरी कोई पुत्री होती तो उसका विवाह मैं उससे करता और पूरे अखंड भारत का मैं सम्राट बन जाता। उन्होंने सोचा कि पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए संतान के लिए। मुझे एक पुत्री और एक पुत्र चाहिए। राजा द्रुपद ने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए भारतवर्ष के ऋषियों और मुनियों को बुलाया और उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की सफलता के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ अग्नि से, नाम है धृष्टद्युम्न। अग्निदेव उसे एक ऐसा दिव्य रथ दे दिया। इसके बाद उन्हें एक पुत्री भी साक्षात अग्निदेव ने प्रदान किया, जिसका नाम रखा द्रौपदी। साक्षात अग्नि है द्रौपदी। साक्षात अग्नि है। महाराज द्रुपद ने स्वयंवर आरंभ किया। और ऊपर चक्र में एक मछली है, नीचे तेल है, उसकी परछाई पड़ रही है। धनुष और 5 बाण रखे हुए हैं। नीचे दृष्टि डाल करके ऊपर मछली की आंख को भेदना है। पूरे आर्यावर्त से भारत देश से राजा महाराजा आए। शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन, शकुनी, कारण, विकारण और पांडव भी आते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी उपस्थित होते हैं। किसी ने इस स्वयंवर को शर्त को नहीं पूर्ण कर पाया, जिसमें से ब्राह्मण वेश में अर्जुन आते हैं और अर्जुन ने इस शर्त को पूर्ण किया और मछली की आंख नीचे दृष्टि डालते हुए तेल में पड़ती हुई परछाई को देखते हुए भेद दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन और द्रौपदी का विवाह हुआ। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाल डाला और जब अपनी माता के पास अर्जुन जाते हैं, कहा माता देखो मैं बहुत सुंदर वस्तु, बहुत सुंदर चीज मैं ले आया हूं। मां ने कहा तुम 5 भाई आपस में बांट लो। अब यह बात बहुत खटक गई।
लेकिन मां की बात को पूर्ण करने के लिए अंत में महाराज द्रुपद भी बहुत नाराज थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने बताया कि पूर्व जन्म में द्रौपदी की तपस्या है और 5 बार इन्होंने पति को प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 बार आवाहन किया था। तो भगवान ने और यह भी कहा था कि प्रभु हमें ऐसे पति चाहिए जिसमें 5 गुण हों, जो सत्य बोलने वाले, बहुत बड़े धनुर्धर, बहुत बड़े गदा युद्ध में, शारीरिक शक्ति में, और एक ऐसा कि जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वज्ञ हो, और अगले जो समस्त पशुओं को अपने बस में करने वाले हों। तो धनुर्धर अर्जुन हैं, साक्षात युधिष्ठिर धर्मराज हैं, सत्य के प्रतिमूर्ति। भीम जी गदा युद्ध में और शारीरिक बल में, नकुल और सहदेव, नकुल अश्विनी कुमार के पुत्र और सहदेव समस्त पशु पक्षियों की भाषा में प्रवीण। तो भगवान ने इन 5 को कहा जाओ 5 गुणों वाले पति को आप मुझे 5 बार बुलाया, 5 आपको प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। महाराज द्रुपद पांडवों की ओर से लड़ने के लिए धृष्टद्युम्न को कहा कि बेटा तुम्हें द्रोणाचार्य का सिर काटना है, और द्रोणाचार्य को कोई पराजित न कर पाता जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र होगा, दुनिया का कोई भी उनको पराजित नहीं कर सकता है। महाभारत में कोई उन्हें जीत नहीं सकता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, धर्मराज तुम्हारी ही बात को सत्य मानते हैं द्रोणाचार्य, तुम जाकर के एक शोक का समाचार सुनाओ। उनके पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। कहा ये तो बड़ा धर्म, कहा अधर्म और धर्म की बात नहीं, धर्म तुम्हारा पराजित हो जाएगा। वो जाकर के कहते हैं अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया, नर है मनुष्य या हाथी, जैसे इसको कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया और उसी समय द्रोणाचार्य ने अपने धनुष बाण को रख दिया और शोकाकुल अवस्था में बैठ गए। पीछे से पहुंचता धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य का सिर काट देता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यदि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा लिया था, और जिसको भारतवर्ष में सभी लोग कहते हैं कि गुरु ने एकलव्य के साथ अन्याय किया था, तो अन्याय किया था तो अन्याय का फल उन्हें भुगतना पड़ा। उन्होंने अंगूठा लिया था और उनका सिर तो कट ही गया, चाहे वो नौकरी उनकी जाती या उनको मृत्यु, लेकिन उनका सिर कट गया। तो आज इस
संसार में जो भी शिक्षक होगा और घात करेगा, प्रतिघात अपने शिष्यों से करेगा, तो उसका दंड उसे अवश्य भुगतना पड़ेगा। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, उसके कर्तव्य को पालन ना करने का दंड उसे भुगतना पड़ेगा। प्रकृति देती है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति अपने आप दंड देती है, पुरस्कार देती है। इसलिए समस्त शिक्षकों को गुरु दक्षिणा लेने का अधिकार तो है, लेकिन गुरु दक्षिणा में अपने कर्तव्य के प्रति हम कभी मुंह न मोड़ें, यह भी ज्ञान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। देवियों और सज्जनों, मैंने यह परिच्छेद आपको बताया, जरूर अच्छा लगा होगा, और अपने बच्चों को, अपने आत्मीय जनों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करें। अवश्य ही मानसिक शांति आएगी, बच्चों में समझने की शक्ति बढ़ेगी, शिक्षकों के प्रति भक्ति बढ़ेगी और समाज का कल्याण होगा। जय माता की।